हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछली क्लास में हमको बताया कि हम लोगों ने लाइट एंड एंगल्स पर कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर यस और नो में देने हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि पहले हमने पिछली क्लास में न्यून कोण को पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? इसका आंसर हमको यस या नो में देना है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। न्यून कोण मैंने कि पिछली क्लास में बताया था आपको। न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून कोण की कंडीशन होती है, जैसे कि पिछली क्लास में था, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा होगा। न्यून कोण जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये कंडीशन थी हमारी न्यून कोण की पिछली क्लास में। इसी के बेस पर हम इसका आंसर देंगे। न्यून कोण अगर और पूरक कोण की कंडीशन क्या थी? पूरक कोण में कंडीशन थी एंगल ए और एंगल बी का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो हमारा पूरक कोण कहलाएगा। उसके बेस पर अगर हम ये देखें तो दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। मान लिया एक एंगल हमारा न्यून कोण 30 डिग्री है और एक हमारा न्यून कोण 60 डिग्री है। ऐसे हम कई सारे वो ले सकते हैं, एंगल मान सकते हैं। इसको हम 40 कर सकते हैं, इसको 50 कर सकते हैं। मतलब ऐसे एंगल लेना है जिनका जो सम है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस कंडीशन से हमारा, जैसे ये वाली कंडीशन है 30 एक 60, एक एंगल हमारा 30 है और एक एंगल हमारा 60 है जिसका सम 90 डिग्री है। तो ये हमारी ये इस कंडीशन को पूरा करता है, यानी कि जो हाँ, क्या दो न्यून एक दूसरे के जो दो न्यून कोण हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं, क्योंकि पूरक कोण की कंडीशन होती है एंगल ए, या हमारा एंगल ए, या एंगल बी का सम जो हो गया 90 डिग्री हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? अब इसको समझते हैं कि क्या दो समकोण जो है, समकोण की कंडीशन थी हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसको हम समकोण कहेंगे। ये हमारे समकोण की कंडीशन है। और पूरक कोण की जैसे मैंने आपको बताई थी, अगर दो समकोण, इसमें कहा गया है दो समकोण, अगर दो समकोण यानी कि एक एंगल हमेशा 90 बनता है, तो अगर एक कोण, दो समकोण है, एक कोण 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो गया 180 डिग्री। लेकिन हमारे पूरक कोण की कंडीशन होती है कि एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो पूरक होंगे। तो यानी कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर हाँ में था और इसका आंसर नहीं में होगा। ये दो समकोण एक दूसरे के पूरक कोण नहीं हो सकते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक कोण
हो सकते हैं। ये वाला आंसर देखते हैं इसका क्या रहता है। अधिक कोण की कंडीशन मैंने क्या बताई थी पिछली क्लास में आपको। अधिक कोण हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये हमारी है अधिक कोण की कंडीशन। और पूरक कोण की तो आपको जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए तो वो पूरक कोण होते हैं। और अधिक कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। मान लिया अधिक कोण की कंडीशन हमारी मैंने जो बताई थी वो है कि 180 से बड़ा जो अधिक कोण होगा वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। मान लिया मेरा एंगल है ये, मैंने मान लिया 90 डिग्री से बड़ा, मान लिया ये हो गया 100 डिग्री का, और एक मान लिया ये हो गया 120 डिग्री का। ठीक, तो इन एंगल का जो सम होगा, एक 100 एंगल है हमारा, एक 120 है, तो इनका एंगल ये कितना हो गया 220, जो कि हमारे पूरक कोण की कंडीशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के कभी भी पूरक कोण नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने जो संपूरक कोण की कंडीशन कही थी, अब हम संपूरक कोण पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर, अब ये हमारे पूरक कोण के क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग अब दूसरे टॉपिक पे अपने पूरक कोण, या जिसको हम लोगों ने संपूरक कोण भी कहा था, इसको इंग्लिश में बोले तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जिसकी कंडीशन हमारी थी एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था संपूरक कोण की कंडीशन को। ये होते हैं संपूरक कोण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। न्यून कोण हमेशा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अब मान लिया एक हमारा न्यून कोण है 40 डिग्री का और एक है 70 डिग्री का, जो कि एंगल ए हमारा अगर कहें तो 40 डिग्री का प्लस 70 डिग्री का तो हो गया 110 डिग्री, जो कि हमारी संपूरक कोण की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि हमारी संपूरक कोण की कंडीशन को क्योंकि 40 और 70 110 हुआ और इसमें होना कितना चाहिए 180, इसलिए ये संपूरक कोण नहीं हो सकते। इसका आंसर होगा नहीं। और जो इससे पहले वाला अधिक कोण के लिए हम पूरक कोण की बात कर रहे थे, इसमें भी इसका आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दो समकोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। अब इसको समझते हैं। मैंने वो अभी आपको जैसे कि पता है पहले से ही
कि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे सर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब दो समकोण 90 डिग्री के होंगे जिनका सम हमारा 90 प्लस 90 होगा 180। और संपूरक कोण की हमारी कंडीशन होती है एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हमारा वो संपूरक कोण हो जाएंगे। तो यानी कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। न्यून कोणों को दो को जोड़ेंगे तब भी 180 डिग्री आ रहा है। और संपूरक कोण में की कंडीशन होती है अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, दो समकोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं? अब दो अधिक कोण की कंडीशन होती है 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा। ये कंडीशन होती है हमारी अधिक कोण की। अब हमको एक एंगल बनाना है 90 डिग्री से बड़ा। 90 डिग्री से बड़ा मान लिया ये बन गया 110 डिग्री का। और एक मैंने अधिक कोण बनाया 140 डिग्री का। अब जिसमें कि एंगल ये मान लिया हमारा एंगल ए है और ये एंगल बी है, जिसमें कि एक 110 डिग्री है और एक 140 डिग्री है। दोनों का योग हो जाएगा 250 डिग्री। और अधिक कोण में होना चाहिए दो कोणों का योग 180 डिग्री, जो कि पहले हम लोग देख चुके हैं। इसलिए दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं हो सकते। संपूरक कोण होने के लिए दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि 250 हमारा हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं हो सकते। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये क्लास के हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।